4 जून 2005 ये तारीख इतिहास के पन्नों में अनादिकाल तक अंकित रहेगी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। 4 जून 2005 को पाकिस्तान के संस्थापक, जिन्हें पाकिस्तान कायदे-आज़म कहता है, वो मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए एक ऐसे इंसान पहुंचा जिसका जिन्ना के मज़ार पर आना असंभाव्य था, जिसने अरसे पहले बंटवारे के वक्त 1947 में पाकिस्तान को छोड़ा था। ये शख्स और कोई नहीं, 90 की दशक में भाजपा को रसातल से निकालकर शीर्ष तक पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे। वो आडवाणी जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा का आयरन मैन कहा जाता था। आडवाणी का मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर पहुंचना सबके लिए चौंकाने वाला था, मगर उससे भी ज्यादा अजीब था उस दिन उस जगह पर उनका बयान। राजनीतिक रूप से कुशाग्र समझे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी ने उस शनिवार को जो कहा, उसके बाद से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की दुनिया में ऐसा रविवार आया कि उन महत्वाकांक्षाओं को मानो छुट्टी मिल गई हो। दरअसल उस दिन आडवाणी ने उस व्यक्ति की तारीफ की जिसे भारत के लोग खलनायक और देशद्रोही मानते थे। आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया और अलग शख्सियत करार देते हुए कहा कि जिन्ना ने इतिहास रचा है। बंटवारे के बाद अपने गृह नगर कराची में यह आडवाणी का पहला आधिकारिक दौरा था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि हर भारतीय कुछ हद तक पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी थोड़ा भारतीय है। एक हिंदूवादी फायरब्रांड नेता के मुंह से ऐसी बात सुनकर हिंदूवादी संगठन फौरन हरकत में आ गए और टीवी चैनलों को मानो उस जमाने में पीपली लाइफ की खबर मिल गई हो। हालात ये हो गए कि विश्व हिंदू परिषद ने आडवाणी से पद छोड़ने तक की मांग कर दी थी। आडवाणी ने राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिराए जाने की घटना पर खेद प्रकट किया, जबकि विवादित ढांचा या बाबरी के विध्वंस मामले में खुद आडवाणी भी आरोपों से घिरे थे। उन पर देश की सर्वोच्च अदालत में केस चल रहा था। उन्होंने जिन्ना के संविधान सभा के भाषण की तारीफ करते हुए जिन्ना को हिंदू मुसलमान एकता का दूत बता दिया। वो जिन्ना जिसे भारत पाकिस्तान के विभाजन का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसकी वजह से लाखों बेगुनाहों की नृशंस हत्या हुई, जिस विभाजन के अध्याय को भारत के इतिहास में एक खूनी घटना माना जाता है। आडवाणी ने उसके एक रचयिता की जमकर तारीफ की थी, एक कातिले आजम, काफिरे आजम की तारीफ। गौरतलब है कि आडवाणी पर उसे जिन्ना की हत्या का षड्यंत्र रचने और फिर हत्या के प्रयास करने का मामला भी दर्ज हुआ था। हालांकि हिंदू मुस्लिम दूत वाली बात पर आडवाणी ने कहा कि वो बस सरोजनी नायडू के कथन का जिक्र भर था। हालांकि जिन्ना की तारीफ वाले बयान पर वो बने रहे और कहा कि कोलकाता रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष रहे स्वामी रंगनाथानंद के मशवरे पर उन्होंने जिन्ना के भाषण को पढ़ा, जिससे जिन्ना उन्हें धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर लगे। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा था कि जब आडवाणी भारत वापस आए तो हिंदू जागरण मंच ने उनका स्वागत आडवाणी विरोधी नारों के साथ किया। जिन्ना समर्थक, पाकिस्तान प्रेमी, आडवाणी वापस जाओ, ऐसे नारे लगाए गए। एक वक्त पर हिंदू हृदय सम्राट का तमगा लिए नेता का ऐसा हाल हुआ कि ना इधर के रहे ना वो उधर के। आडवाणी ने 4 जून की उस शनिवार को यह बयान क्यों दिया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, या ये कहें कि ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, मगर इसकी कीमत उन्हें प्रधानमंत्री बनने के सपने का बलिदान देकर चुकानी पड़ी। देश के टुकड़े करने वाले शख्स की तारीफ के इस दुस्साहस ने आडवाणी की छवि को धूमिल किया। शायद अपूर्णीय रूप से अब वह अपने राजनीतिक जीवन के सूर्यास्त में है, मगर इस बारे में विचार तो करते जरूर होंगे कि यह दाव उन्होंने क्यों चला था। ये पूरी कहानी और इस पूरी स्टोरी को लिखा है हमारे सहयोगी शिवेंद्र ने, और उनकी बात सच भी साबित होती है। देश दुनिया की खबरों को सटीक, सरल और सत्य तरीके से देखते रहने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।